आप देख सकते हैं आज माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा पूरे विधि विधान से। उससे पहले आपको बता दें सिंदूर खेला का आपको बता दें ये जो परंपरा है आपको बता दें वह यहाँ निभाई जा रही है और सभी स्वागत माता बहनें आपको बता दें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और सभी आपको बता दें पूरे विधि विधान से ये सिंदूर खेला पूजा की आपको बता दें यहाँ वह परंपरा निभा रही हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा शोभा गुप्ता। मैं गुप्ता शोभा जी, जैसे कि आपके नाम से ही जाना जा रहा है कि आप बंगाली नहीं हैं, लेकिन बंगाली रीति रिवाजों के हिसाब से दुर्गा पूजा का ये आज जैसे सिंदूर खेला जा रहा है, पूरे विधि विधान से ये हो रहा है, तो क्या कुछ कहना है? सिंदूर खेला माँ सुहाग का भी आशीर्वाद लेके जाती है। जैसे मैं नवरात्रे का व्रत रखती हूँ माँ के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं 14 इयर्स से माँ से जुड़ी हुई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस मंदिर में आना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे माँ खींच रही है। अब जैसे नवरात्रे तक मेरा पूरे फास्ट थे, अब जैसे माँ जा रही है तो मैं कल से भावुक हो रही थी। कल मैं अपनी डॉटर को भी लेके आई थी, तान्या गुप्ता को, वो भी कल आंखों में आंसू ले आई थी कि जब मम्मी हम नानी के यहाँ से आते हैं तो हम भी तो भावुक होते हैं, ऐसी माँ हमको भी छोड़ के भावुक होती है। तो कल से मैं थोड़ी सी इमोशनल थी। सिंदूर खेला क्या होता है, एक उत्सव, माँ जा रही है हमारे बीच में से, लेकिन वो हमारे साथ है। माँ को भी तो दुख होता है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। जब कभी हम कहीं जाते हैं तो हम पीछे बच्चों को भी तो देखते हैं कि हमारे बच्चे सुस्त हो रहे हैं। ऐसी माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर है। इस मंदिर में आने से बहुत कष्ट भी कटते हैं और अच्छा भी लगता है। मैं गुप्ता फैमिली से हूँ, अवधेश गुप्ता हस्बैंड का नाम है, पर मैं आती रहती हूँ कालीवाड़ी मंदिर। सबके लिए यही प्रेरणा है कि माँ से आशीर्वाद लेके ही जाओ। एक अलग ही आपको जैसे पूरा वातावरण होता है
भक्तिमय वातावरण होता है, जहाँ आपको बता दें हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और माँ दुर्गा जी का आपको बता दें आशीर्वाद लेते हैं। पूरे पारंपरिक तरीके से आपको बता दें पूजा अर्चना होती है। सिंदूर खेला पूजा में आज आप आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? हम पिछले साल आए थे, एक साल से आ रहे हैं। कैसा अनुभव रहा यहाँ? अच्छा है। अलग ही माता अनुभव की रहा कृपा है। है, माता की कृपा होती है, सब पर होता है। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? বাংলায় বলতে পারি? हाँ बोलो সোনালী গাঙ্গুলি। जी। क्या सिंदूर खेला पूजा का क्या कुछ महत्व है? यहाँ की पूजा के महत्व ये कालीबाड़ी है, पश्चिम दिल्ली कालीबाड़ी है और यहाँ पे बहुत ही सात्विक जो होता है ना, रूल्स फॉलो करके पूजा होता है, तो हमें बहुत शांति मिलता है यहाँ पे पूजा करके। और पूरे 5 दिन कैसा जैसे कि यहाँ पे वातावरण रहा, भक्तिमय वातावरण रहा, आप लगातार आए 5 दिन लगातार? हाँ जी, हमने 3-4 दिन आए, बाकी दिल्ली में सीआर पार्क में गए हैं, नोएडा में गए हैं पूजा मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम आए, पुष्पांजलि देते, अष्टमी के दिन अंजलि भी दिया है, भोग प्रसाद भी लिया है, बहुत शांति मिलता है यहाँ पर। विसर्जन के समय पे भी आएंगे आप लोग? हाँ, अभी देखते हैं। जी, जैसे कि आज माँ दुर्गा जी की पूरे परिवार सहित एक तरीके से विदाई की जाती है, तो ये भावुक क्षण है। हाँ, ये है कि माता अभी मम्मी अपनी मायके में आए थे अपने बच्चों को लेकर, अभी शिव जी के पास वापस जा रहे हैं कैलाश पे। तो आपको दादे सभी स्वागन माता बहनें यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए हजारों की संख्या में आपको दादे सभी स्वागन माता बहनें इस मंदिर में आते हैं। आपको दादे सिंदूर खेला पूजा का जो महत्व है उसके बारे में भी बताया और आपको दादे सिंदूर खेला पूजा को किस तरीके से आपको दादे पारंपरिक तरीके से आपको दादे निभाना होता है वो भी आपको दादे दिखा रहे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। और पंडित जी जैसे कि लगातार 5 दिन यहाँ दुर्गा पूजा होती रही, दुर्गा पूजा का पारंपरिक महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, साथ ही सिंदूर खेला का पौराणिक और पारंपरिक महत्व क्या है? सिंदूर ये 4 दिन बढ़िया धूमधाम से बढ़िया पूजा होता है दुर्गा पूजा। और क्या है, देवी पक्ष से चालू होता है ना, जो देवी पक्ष से चालू होता है उसमें दिन मान लीजिए षष्ठी से लेके विजयादशमी तक, आज विजयादशमी है तो दशमी तक पूजा होता है बढ़िया धूमधाम से। और क्या है, पब्लिक आता है मंगल कामना के लिए, जे हमारा जो कुछ है माता मंगल करो, आशीष दो। और आज जो सिंदूर खेला होता है, आज माता को विदाई कर रहा है, वो सिंदूर में सारा लगा के माता को वो आशीर्वाद लेता है माता को। हाँ, और क्या है, घर में जो कुशल मंगल वो माता के पास कामना करता है, यही बात है और कुछ नहीं है। बढ़िया धूमधाम से पूजा हुआ, अब तो हर साल आता है। ठीक है ना। और विसर्जन का क्या कुछ जैसे कि लेकर क्या कुछ पूजा पूरी विधि विधान होती है? हाँ, वो जो घाट बना हुआ आजकल तो जमुना में बैंड है, हाँ मूर्ति विसर्जन के लिए, तो अपना अपना वो घाट कृत्रिम घाट, हाँ कृत्रिम घाट बना हुआ, तो उसमें पानी भर के वो घाट का पूजा होता है पहले, इसके बाद माता का विसर्जन कर देते हैं। ठीक है। और धुनुची जो नृत्य है उससे पहले किया जाता है पारंपरिक नृत्य? हाँ, धुनुची नाच मतलब है एक आनंद है। हाँ, उसमें क्या है, खुशबू होता है। ठीक है ना। तो वो एक पेड़ है, साल का पेड़ है, तो साल का पेड़ से वो निकलता है आटा। हाँ, तो वो जो जूस निकलता है ना, वही धुनुची है, वही वो धुना उसका मतलब धुना, तो वो धुना देके वो सुगंध भी आता है। तो उसमें क्या है, मान लीजिए कोई नेगेटिविटी सब जो है वो दूर हो जाता है, तो जितनी भी नकारात्मकता है सबको बिल्कुल सब खत्म हो जाता है ये दुर्गा पूजा में। धन्यवाद पंडित जी, और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सुब्रत चटर्जी। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9871421658। धन्यवाद जी। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुप्रिया सरकार है। मेरे फादर डॉक्टर सुकुमार सरकार थे, वो कोलकाता मुर्शिदाबाद से आए थे। ये उनका सपना था, डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनका सपना था, एक विजन था, दर्शन, कि इस इलाके के जो बंगालीज़ हैं उन सबको इकट्ठा करना और कुछ करना। तो ये बहुत साल पहले ईश्वर की दया से ये सपना साकार हुआ था। बंगीय बांधव समिति के नाम से एक संस्था चलता था उनका पहले से। 2-4 लोग पहले जो आफ्टर पार्टीशन आ गए थे इंडिया, दिल्ली में, उन्होंने COD सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में ज़्यादातर लोग काम किए थे उनके जी।
हाँ वो भी आऊँगी इस पर। तो उस क्या हुआ, तो उन्होंने इनको इकट्ठा किया और यहीं तिलक नगर में डिस्पेंसरी था, वहाँ मेरे फादर डॉक्टर थे, बहुत साल रहे। फिर वो सीनियरिटी के साथ साथ निर्माण भवन में एज ए डायरेक्टर थे। फिर ईश्वर ने उनको बहुत जल्दी घर बुला लिया अपने 1989 में, नहीं 89 गलत बताया, 89 में बीमार हुए थे, 99 में वो चले गए। तो मेरा फ़र्ज़ था कि उनका जो लेगेसी कंटिन्यू करे। तो बहुत लोग आए गए, बहुत सीनियर लोग चले गए, अब तो रहे नहीं हमारे बीच में। तो ये मंदिर का मेन दर्शन वो था, और सिर्फ एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ना होके एक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये चले और बंगाली जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको आगे बढ़ाए। पर अनफॉर्चुनेट मॉडर्नाइजेशन की वजह से या इलेक्ट्रिफिकेशन और जितने भी AI, इसकी वजह से हमारे बच्चे बंगाली चीज़ें भूल जा रहे हैं। तो आई डोंट नो, हमारे पीछे ये हमारी इच्छा है, सपना है, ईश्वर की दया से अगर हम चाहें तो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सके। ये है इस मंदिर का जो मेन उद्देश्य, उसका नाम है पश्चिम दिल्ली काली बाड़ी। अब रही दुर्गा पूजा की बात, जैसे हर साल होता है, ये दुर्गा माँ कैलाश पर्वत में रहते हैं, शिव जी के घर में। तो ये पृथ्वी उनका पैतृक घर है, पैटर्नल होम। तो वहाँ पे जैसे एक बेटी आती है, ब्याही बेटी अपने बच्चों के साथ, तो उनके स्वागत में ये सब पूजा धूमधाम, एक गेट टुगेदर, खाना, हाँ 5 दिन लगातार होता है। तो हर एक क्षेत्र में, इंडिया के जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो आज ये आखिरी दिन है, विजय दशमी बोलते हैं, और विजय दशमी मीन्स आफ्टर जो विसर्जन। तो क्या हुआ, जो माँ को विसर्जन किया जाता है, ये पुरानी रीत चली आई है। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि देश, इस शहर में आपको पता है प्रदूषण की वजह से, एक ही नदी है जमुना नदी, उसमें प्रदूषण करने नहीं दिया, सॉरी विसर्जन करने नहीं दिया जाता। तो अब सब ने अपना अपना तरीका से बनाया है। अगर आप शाम को आएंगे, आप देख पाएंगे पीछे एक तालाब घाट बना हुआ है, कृत्रिम घाट बना हुआ है टेम्प्रोरी, उसमें पानी भरा जाता है और उसमें, ताकि माँ को खुशी खुशी विदाई कर सके। अब जो आपने ये देखा सिंदूर खेला, और ये भी एक ट्रेडिशन है कि खुशी खुशी अपने घर की, चाहे हमारी माँ है पर उनको विदा किया जा रहा है, तो उनका मिष्टी मुंह में मीठा दिया जाता है, उनका सिंदूर लगाया जाता है। जितनी ज़्यादातर मैरिड लेडी या टू बी मैरिड गर्ल्स वो लोग करते हैं। तो ये उनको कहते हैं बोरन, बांग्ला में बोरन कहते हैं। और विद द होप कि नेक्स्ट ईयर माँ फिर आएगी। बोरन मीन्स उसको अनॉइंट करना, उसका जैसे अभिषेक करना उनको, और यही आशा से कि वो लौट के आएंगे अगले साल। और विसर्जन का आपने अब कवर करेंगे तो उसको फिर बताएंगे आपको। सो थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, एंड वी बिलीव दैट माँ दुर्गा इज गोइंग टू ब्लेस एवरीबडी, एंड सबको ईश्वर आशीष दे, और ईश्वर चाहे तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका मंच। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? BM गुप्ता। सर सिंदूर खेला पूजा आयोजित हो रही है, बहुत धूमधाम से आयोजित है, 5 दिन लगातार माँ दुर्गा का स्मरण किया गया। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, कैसा अनुभव? सब बहुत ही अच्छा लगा जी। और मैं यहाँ 36 साल बाद आया हूँ, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। अच्छा। और इस मंदिर को मेरे पिताजी उनके दोस्तों ने मिलकर बनाया और उसका गवर्नमेंट से ऑथराइज भी करवाया। प्रतिमा जी नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? क्या कुछ कहेंगे सिंदूर खेला पूजा का क्या कुछ महत्व है, और आज आप आए हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 2-3 साल से आ रही हूँ यहाँ पर। कैसा लगता है यहाँ पे आके, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मैं कल भी आई थी, कल सुना था कि विसर्जन है, विसर्जन कल नहीं था, आज था। कल भी आई थी प्रोग्राम में और आज भी आई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को भी कह रही हूँ आओ यहाँ पे सिंदूर चढ़ाओ आके माता रानी को। और हमने देखा यहाँ का वातावरण ही बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है, बिल्कुल बहुत प्यारा वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है। और इनका जो पारंपरिक जिस ढोल से ये ताल बजाते हैं वो भी बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि वाकई में ही माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। सच्चे दिल से करते हैं ये लोग। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रतिमा जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और हम हर साल आते हैं, हमें बहुत इंजॉय करने को मिलता है, और ये हमारा ट्रेडिशनल है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और यहाँ पे आने के बाद हमें वो खुशी मिलती है जो हमें पूरे साल घर पे नहीं मिलती। तो माता को देखते हैं, प्यार बरसाते हैं, हम उनसे प्यार लेते हैं, उनका साथ लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बोलो बोलो दुर्गा माई की जय। और हमने देखा कि एक विसल नुमा एक साउंड निकाला जाता है, उससे क्या कहा जाता है? उसे हमारे में उलूदनी कहते हैं। तो उसका क्या महत्व है?
उसका महत्व ये है कि हम माता को खुश करते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए ये उलूध्वनि दिया जाता है। शंख उलूध्वनि माता को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। जी, कैसे कैसे? ये तो मुझे आता नहीं है, लेकिन और लोग जो बजाते हैं ये माता को प्रसन्न करने के लिए बजाया जाता है। जी, उलूध्वनि क्या बोलते हैं? उलूध्वनि। उलूध्वनि, अच्छा हाँ। उलूध्वनि, अच्छा, ये माता को प्रसन्न करने के लिए। हाँ जी। जी। तो आपको देते कालीबाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला की ये जो पूजा अर्चना हो रही है, जो पूरे पारंपरिक तरीके से आपको देते ये जो पूजा अर्चना की जा रही है, इसका आपको देते अब समापन होने जा रहा है। आपको देते कुछ समय के अंतराल में ही आपको देते ये समापन हो जाएगा और उसके बाद आपको देते विसर्जन की पूरी तैयारी की जाएगी शाम को। और आपको दोनोची नृत्य के साथ और आपको देते पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ आपको देते विसर्जन किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दे माता रानी की प्रतिमा और आपको दे दे माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की, कार्तिकी जी की और श्री गणेश जी की आपको दे प्रतिमा है। इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं, ये घुलनशील हैं। जब आपको दे दे ये कृत्रिम आपको दे दे तालाब में जब इन्हें विसर्जन करवाया जाएगा तो आपको दे दे जो पवित्र और अलौकिक जो मिट्टी डिजल्व होगी आपको दे दे वो उस मिट्टी को आपको दे दे यहाँ के पेड़ों में डाल दिया जाता है ताकि साल भर माता रानी की कृपा आपको दे दे समस्त क्षेत्रवासियों पर बनी रहे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।